हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय नेक्स्ट एग्ज़ाम परिवार में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आज से 27 अप्रैल और 27 अप्रैल करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि अगर आप इस वीडियो के PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF फाइल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ भी मैंने लॉन्च कर दिया है, उसका लिंक भी एक वेबसाइट का मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, आप जो भी टेस्ट है आपका सब्जेक्ट चूज़ करके आप उसका टेस्ट दे सकते हैं। अभी धीरे धीरे सारे टेस्ट आपके अवेलेबल भी हो जाएंगे। तो अभी जितने टेस्ट हैं उनमें आप चाहें तो आप टेस्ट अपना देख करके अपना परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 अप्रैल को। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 26 अप्रैल को मनाया गया है। और क्यों मनाया जाता है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस है ना, ये मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, उनके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए मनाई जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण कौन सा राज्य संवैधानिक संकट से गुजर रहा है? तो एक्चुअली बात करते हैं हम महाराष्ट्र की, तो ये जो है कोविड-19 महामारी के कारण एक संवैधानिक संकट से भी इस समय गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ की अगर जानकारी दे दें थोड़ी सी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेके, तो यहाँ के जो राजधानी है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे। ठीक है, ये आपके मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक के साथ अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.49% कर दिया है? तो ये जो किया ना, ये बंधन बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट है, बंधन बैंक ने किया है। अब इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पे, देखिए सिंगापुर के जो GIC है ना, GIC के सहयोगी कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने मार्च अगर 2020 में बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था, एक रेट दाता बंधन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। वो कितने प्रतिशत कर दी थी? 4.49% के आसपास, मतलब 4.5% के आसपास इन्होंने कर दी। और वर्ष अगर 2019 में देखा जाए तो इनका जो मतलब कितना शेयर था, तो शेयर की अगर बात कर दें तो ये 7.22 करोड़ इनका ये शेयर था। ठीक है, इतना इन्होंने रखा हुआ था। यहाँ पे शेयर होगा, आप नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद मुख्यालय की बात कर लें तो मुख्यालय इसका कोलकाता के अंदर है। स्थापना कब हुआ था बंधन बैंक का? तो वो हुआ था 23 अगस्त 2015 को। संस्थापक की अगर बात कर दें जिन्होंने इसकी स्थापना की थी तो वो चंद्रशेखर घोष हैं। और वर्तमान में अगर चेयरमैन की मैं बात कर दूँ तो अनूप कुमार सिन्हा जी वर्तमान में इसके चेयर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए एक शून्य ब्याज, ठीक है, जीरो ब्याज आप कह सकते हैं, तो शून्य ब्याज ऋण योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, आंध्र प्रदेश ने किया था। तो अब आंध्र प्रदेश से जुड़े राज्य से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट की यहाँ पे मैं बात कर दूँ तो आंध्र प्रदेश जो सरकार है, तो ये राज्य के भीतर अपने महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SSG ये योजना को पुनर्जीवित किया, यानी कि पुनः से इसको उत्पन्न किया, यानी कि लागू किया। इसके बाद मुख्यमंत्री की बात कर दें तो YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। तो ये जो है स्वयं सहायता समूह के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन, यानी कि इन्होंने इतना करोड़ रुपए इस पर खर्च भी किया। ठीक है, खर्च करने के लिए कहा है। इसके बाद बात कर रहे हैं स्थापना की, तो
ये जो राज्य बना हुआ है ये 1 नवंबर 1956 को बना हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 1 नवंबर 1956 को 3 राज्य बने, असम, कर्नाटक और इसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये तीनों को आपको याद रखना है। और बाकी डे वाइज का जो आपको करंट अफेयर चाहिए तो वो मैंने आपको दे दिया है, कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया था 25 वाले में। ठीक है, तो सारे डे को रिवाइज मैंने किया हुआ है, बाकी मैं महीने के लास्ट में एक बार रिवाइज कर दूंगा सारे डेज, इंपॉर्टेंट डेज जितने आए हुए हैं अप्रैल में, और सारे अप्रैल के करंट अफेयर एक साथ वो भी आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से। इसके बाद बात करते हैं राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी जो है ना अमरावती, इसके बाद हैदराबाद। तो यानी कि इसमें क्या है कि 2 कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका जूरियस जो होता है, जो न्यायिक होता है वो कहाँ है उसके आधार पे, और एक जो है कार्य वगैरह जो होता है ना उसके आधार पे। तो मतलब इस तरीके से राजधानी बनाई गई है। इसके बाद जिलों की बात करते हैं, तो जिले यहाँ पे 13 हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो जगनमोहन रेड्डी जी हैं, YS जगनमोहन रेड्डी पूरा लिखना है आपको। गवर्नर की बात करते हैं विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आगे अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय जिसकी मैंने बात की थी, ठीक है, तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं JK महेश्वरी। लोकसभा अगर सीटों की बात की जाए तो 25 सीटें हैं लोकसभा की आंध्र प्रदेश के अंदर, और राज्यसभा की बात की जाए 11 सीटें हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। विधानसभा की बात की जाए 175 सीट हैं विधानसभा की आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, तो अगला क्वेश्चन है किस देश में कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव पे परीक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, ये किस देश के अंदर किया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑप्शन UK। ठीक है, UK के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये किया गया है। ठीक है, तो अब इससे जुड़े आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानना है, फैक्ट भी जानना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है थोड़ा सा स्लाइड करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सेम आपको अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, PDF दी जाएगी, वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, PDF भी अवेलेबल कराया जाएगा। इसके बाद आप सेम चीज़ आप वेबसाइट पे भी जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट 100% होने वाला है कि आपका रिवीजन होता रहेगा। इस तरीके से आप फ़ोन से भी अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट्स बनाएंगे, वहाँ से भी स्टडी कर लेंगे तो आपका बेहतर एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। इसके बाद राजधानी की बात करें UK की, तो ये लंदन में है। ठीक है, मुद्रा की बात करते हैं तो पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा ही यहाँ पे पाउंड में चलती है। इसके बाद संसद का नाम, यहाँ पे संसद किस नाम से जानी जाती है, तो उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। वहाँ पे जैसे भारत में संसद बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली इंग्लिश नाम पार्लियामेंट है, तो संसद को हम भारत में क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं गवर्नर जनरल की, यानी कि जो यहाँ के राजा होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो राष्ट्रपति के इक्वल हैं, तो वो हैं एलिजाबेथ टेलर। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कोरोना वायरस से संबंधित। ये जो बोरिस जॉनसन है, ये यहाँ के चांसलर कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, ये जो हैं इनको कोरोना जो कोविड वायरस है ना, कोविड-19, तो इसका इनके अंदर एक वायरस मिला है। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब इससे ग्रसित हो गए थे बोरिस जॉनसन, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी हाईलाइटेड है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एक मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस प्रयोगशाला यानी कि MBRDL, ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो है ना ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब राजनाथ सिंह कौन है, तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, यानी हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सारा कुछ हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर बात करें तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने MBRDL, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है। अब MBRDL क्या है, तो मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर बात करते हैं तो मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस प्रयोगशाला इसको कह लीजिए। इसके बाद इसको विकसित किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि ये जो MBRDL है इसको विकसित किसने किया था, तो इसकी बात कर दें तो यहाँ पर DRDO द्वारा ये विकसित किया गया था। ठीक है, तो अगर DRDO के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें यहाँ पे, तो DRDO जो है तो इसकी स्थापना हुई थी
1958 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके बाद चेयरमैन की बात करें, जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होगा, आप देखना थोड़ा सा कि देखो DRDO, ठीक है, DRDO आपका हो गया, इसके चेयरमैन अगर पूछेंगे तो इसमें और इसरो के चेयरमैन में आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन आपको दे दे के सिवान, ठीक है, के सिवान का अगर ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पे आप क्या होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से। तो आपको क्या करना है, देखिए जो इसरो है, ठीक है, इसरो के चेयरमैन अगर पूछा जाए आपसे तो इसरो के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो के सिवान है। और यहाँ पे अगर DRDO की बात की जाए तो जी सतीश रेड्डी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सलाहकार, ठीक है, परिषद के बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, यानी किसने की है, ये किसने किया है आपको बताना है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो NK सिंह है, इन्होंने इसका किया था, ठीक है। तो NK सिंह के बारे में अगर बात कर लें यहाँ पे, तो जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 22 नवंबर 1951 को स्थापना हुई थी। और कहाँ पे, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो गया। अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर थोड़ी सी हम बात कर लें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए IMF, ठीक है। अब IMF क्या होता है तो वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले IMF के द्वारा 1.39 बिलियन, ये अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया है, यानी ऋण के रूप में। यानी कि आप कह लीजिए कि जो आपका विश्व बैंक, यानी कि जो आपको, जैसे आप आपदा में या किसी चीज़ से आप निपट रहे हैं, आपके अंदर जो देश के अंदर मंदी आ चुकी है, जैसे अभी तो सारे देश में लगभग मंदी ही आ चुका है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि सारे फैक्ट्री और हर चीज़ कामकाज बंद हो चुके हैं। तो सारे देश क्या हैं इस समय मंदी की स्थिति में। तो ऐसे में क्या हुआ कि जैसे आपको इलाज भी करवाना है, और ऐसे में इलाज कैसे होगा, तो पाकिस्तान इसका आंसर होगा यहाँ पे, यानी कि पाकिस्तान को दिया गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इतना कितना 1.39 बिलियन डॉलर, लगभग 1.4 के आसपास आप कह लीजिए, इतना के आसपास इन्होंने एक अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में लिया हुआ है, मतलब इनको चुकाना पड़ेगा। इसके बाद बात करें थोड़ी सी पॉइंट की यहाँ पे, तो जो IMF है ये पाकिस्तान को इतना बिलियन डॉलर, कितना 1.39 बिलियन डॉलर इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद बात करें कोरोना जो महामारी इससे निपटने के लिए, ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का यही फुल फॉर्म होता है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो इसके द्वारा इन्होंने दिया था। इसके बाद बात कर लें यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये प्रकरण जो है ये आपातकालीन है, यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया आपातकाल मतलब जब आपके अंदर जो है आप सक्षम नहीं हो, अपने देश का पहले तो पूरा भार है आपके ऊपर, तो उस स्थिति में आपको लोन लेना ही पड़ेगा, ऋण उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबकी समस्या है। एक तरफ पूरे देश में मंदी है, कामकाज हो नहीं रहे और सबका इलाज भी करना है, तो इलाज के लिए इन्होंने लिया हुआ है कि जैसे देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न ना हो। पाकिस्तान की राजधानी की बात कर लें तो इस्लामाबाद है, मैंने आपको फुल फॉर्म इसका बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं मुद्रा की, तो पाकिस्तानी रुपया चलता है, जैसे भारत में इंडियन रुपीज़ होते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री की बात करते हैं, इमरान खान काफ़ी चर्चा में रहते हैं भारत के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आसान है आपको याद करना पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो होता रहता है। इसके बाद बात कर लें हाल ही में किस देश ने ये जो कोड़ा मारने की, ठीक है, ये सजा थी उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया, तो किसने किया है, तो ये किया है सऊदी अरबिया ने, ठीक है, सऊदी अरब ने किया हुआ है। तो अब सऊदी अरब के बारे में भी जानना पड़ेगा थोड़ा सा, तो एक दो पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो सऊदी अरब की अगर राजधानी की बात कर दी जाए तो रियाद यहाँ की राजधानी है, मुद्रा यहाँ की रियाल है, और यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं, यानी कि जिनके ऊपर सब कुछ है, तो वो हैं मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। क्राउन प्रिंस की बात करें मोहम्मद बिन सलमान है। और संसद का नाम बात कर दें यहाँ पे, तो मजलिस अल शूरा है, यहाँ का संसद का नाम है मजलिस अल शूरा, ठीक है, ये हो गया वहाँ के संसद का नाम।
बाकी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ठीक है। बी देखिएगा नरेंद्र मोदी जी, सी है अमित शाह और डी है नरेंद्र सिंह तोमर। तो अभी बता दें, जो कृषि मंत्री आपके हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं कृषि मंत्री, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया मोबाइल रथ ऐप को। और इससे पहले मैं बात करूँ, एक ऐप और लॉन्च किया हुआ था इन्होंने, पीएम किसान करके, ठीक है, पीएम किसान करके। अब किसान से रिलेटेड इन्होंने एक ऐप ये भी लॉन्च किया है, कृषि मंत्री हैं तो ये भी लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है। तो बाकी आगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद www.wifi-studio, ठीक है .in पे विज़िट करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे जाइए, सारे मटेरियल आपके अवेलेबल रहते हैं, जैसे टेस्ट हो गया आपका फ्री में, और पीडीएफ फाइल हो गया। इसके बाद बाकी की जानकारी सारा कुछ अपलोड किया जाता है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपलोड हो जाता है उसके बाद अपलोड कर दिया जाता है। इसके बाद बात करें टेलीग्राम ग्रुप, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए, सारी पीडीएफ आपको मिलती रहती हैं। बाकी लिंक वगैरह जैसे कोई वीडियो आपका छूट जाता है तो वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय